क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आव्यूह ए हमें दिया है 1 5 6 7 2/2 कोटि का आव्यूह है, इसका ऑर्डर 2/2 है। के लिए कह रहा है सत्यापित कीजिए, वी हैव टू प्रूव व्हाट वी हैव टू प्रूव। हमें क्या सिद्ध करना है कि a प्लस ए डैश जो है वो एक सममित आव्यूह है और a माइनस ए डैश जो है वो एक विषम सममित यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो मैंने यहाँ ले लिया हल फर्स्ट, जो पहला क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है a 1 5 6 7। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया, तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए डैश, इसका परिवर्त। तो 1 5 फर्स्ट रो है तो ये फर्स्ट कॉलम बन गया ट्रांसपोज करने पर, और सेकंड रो 6 7 है, ये हमारा सेकंड कॉलम बन गया 6 और 7। क्लियर। अब ध्यान से देखिए, यदि a प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सममित आव्यूह है, तब क्या होना चाहिए, तो इसका जो परिवर्त है यानी कि a प्लस ए डैश का परिवर्त किसके बराबर होना चाहिए, a प्लस ए डैश के बराबर होना चाहिए। इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर होना चाहिए। इसका ट्रांसपोज, जिसको ये पूछ रहा है कि कौन सममित है, सममित कौन है, सिमेट्रिक कौन है, a प्लस ए डैश, तो a प्लस ए डैश का परिवर्त इसी के बराबर, यानी कि इसका जब हम परिवर्त करेंगे a प्लस ए डैश का, तो a प्लस ए डैश के बराबर होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, पहले सबसे पहले हम निकालते हैं a प्लस ए डैश। तो हमारे पास a क्या है, a हमारे पास है 1 5 6 7, 1 5 6 7, और इसका ए डैश क्या हो जाएगा 1 5 6 और 7। और जब हम इनको ऐड करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से जाएंगे 1 और 1 2, 5 और 6 11, यानी कि 2 और 11। क्लियर। और 6 और 5 11, और 7 और 7 14। क्लियर हो गया। तो ये हमारा आ गया a प्लस ए डैश। तो अब हमने क्या करा है, इस a प्लस ए डैश का ट्रांसपोज कर दिया। जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, फर्स्ट रो जो है वो हमारी 2 11 है, जो फर्स्ट कॉलम बन गई 2 11, और जो सेकंड है 11 14, ये हमारा सेकंड कॉलम बन गया 11 14। तो अब आप देखिए कि a प्लस ए डैश का होल डैश का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है, 2 11 11 14, यानी a प्लस ए डैश के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है, a प्लस ए डैश के इक्वल आ गया। तो a प्लस ए डैश का होल डैश आ गया a प्लस ए डैश के इक्वल। इससे आपने क्या समझा, अतः a प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अतः a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। क्लियर होगी बात। इसका सेकंड पार्ट देखिए, यदि a माइनस ए डैश, ये a माइनस ए डैश एक स्क्यू सिमेट्रिक विषम सममित आव्यूह है, तो तब क्या होगा, अगर ये विषम सममित आव्यूह कौन, इसको बताना है विषम सममित, तो इसका ट्रांसपोज किसका, a माइनस ए डैश का ट्रांसपोज किसके बराबर होना चाहिए, a माइनस ए डैश के तो बराबर होना ही चाहिए, लेकिन उसके नेगेटिव के, उसके नेगेटिव के। a माइनस ए डैश का ट्रांसपोज किसके बराबर होना चाहिए, a माइनस ए डैश के, लेकिन उसके नेगेटिव के बराबर होना चाहिए। तो हमारे पास पहले हम निकालते हैं a माइनस ए डैश, a माइनस ए डैश। तो जो मेरा a है वो कितना है, 1 5 6 7, 1 5 6 और 7, और माइनस का a डैश कितना है, और जो हमारा a डैश है वो है 1 6 और 5 और 7। क्लियर हो गया। अब इनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा 0, 5 में से 6 माइनस का 1 हो गया, 6 में से 5 1 हो गया, और 7 में से 7 कितना हो गया 0, यानी कि ये आ गया। अब मैंने क्या करा, इसका ट्रांसपोज कर दिया, a माइनस ए डैश का ट्रांसपोज कर दिया। तो जब मैंने इसका ट्रांसपोज करा, तो फर्स्ट रो है 0 माइनस 1, तो फर्स्ट कॉलम बन गई 0 माइनस 1। सेकेंड रो 1 0 है, तो ये सेकेंड कॉलम बन गई 1 और 0। ठीक है। अब हमारा ये नेगेटिव आना है, तो a माइनस ए डैश का होल डैश, माइनस से बाहर मल्टीप्लाई और माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो 0 तो न्यूट्रल होता है, ये -1 हो गया, और -1 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो गया, और 0 को करेंगे तो 0 हो गया। 0 तो न्यूट्रल होता है। तो क्या आपको दिख रहा है कि a माइनस ए डैश का होल डैश जो है वो माइनस किसके इक्वल आ गया, इसको देखिए 0 -1 1 0 को, 0 -1 1 0 क्या है, a माइनस ए डैश है,
ए माइनस ए डैश। इसका मतलब क्या हुआ कि ए माइनस ए डैश का होल डैश जो है वो ए माइनस ए डैश के बराबर है, लेकिन उसके नेगेटिव के बराबर है। तो क्या लिख देंगे अतः ए माइनस ए डैश एक विषम सममित स्क्यू सिमेट्रिक विषम सममित आव्यूह है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आव्यूह